अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में पहले बात करेंगे कि हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है। सेफ कस्टडी का मतलब ये नहीं कि अरकान असम्बली को यरगमाल बना लें। हुकूमती पॉलिसियों से नाला अरकान सिंध हाउस में पनाह लिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कभी गैर जमहूरी अमल नहीं किया, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसीलिए वुज़रा की जानिब से अरकान को धमकाया जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत के बयान को जाती सोच करार दे दिया। लॉजिस के में एक पुलिस ने हमला किया था और हमारे मौजूद सेनेटर्स और MNAs के साथ तशद्दुद हुआ था। उस हालात के पेश नज़र कुछ हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि हम सिंध हाउस में हमें रखा जाए। तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस वो वहाँ हैं। हमारी पार्टी के लोग तो वहाँ हैं। तो बाकी जो है ये स्पेकुलेशन है, डिसइंफॉर्मेशन। सेफ कस्टडी का क्या मतलब हुआ कि यरगमाल है? तो ये कोई इस किस्म का नहीं है कि हम अनडेमोक्रेटिक एक्ट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील हिस्ट्री है कि वो डेमोक्रेसी के लिए, आइन के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, और उन्होंने तवील जंग लड़ी है और उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं किसी और की नहीं है। कि जो हमारे साथ लोग वोट करना चाह रहे हैं वो कोई हमारी दिलचस्पी में नहीं करना चाह रहे हैं, वो उनकी पॉलिसी से नाला हैं। सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है, बोलियां लग रही हैं। उस वक्त से डरे जब कप्तान ने जवानों को खुद जाकर हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का हुक्म दे दिया। 10 लाख लोगों के नाम से ही ऑपोजिशन बेहोश पड़ी है। फवाद चौधरी कहते हैं छोटा डॉन कहता है PTI के बगैर कौमी हुकूमत बनाओ, उसका मतलब है कि चोरों को बचाने के लिए डाकुओं की हुकूमत बनाई जाए। उनका मजीद कहना था कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को डाकुओं के हवाले नहीं करेंगे। सब जानते हैं बैनुल अक़वामी साम्राज्य के एजेंट कौन है। छोटा डॉन कहता है मुल्क में कौमी हुकूमत बनाओ जिसमें तहरीक इंसाफ ना हो। किस तरह की कौमी हुकूमत कभी आपने सुनी है? ये कह रहे हैं कि डाकुओं पर हुकूमत बना दो जो चोरों को बचाए। मंडियां लगी हुई हैं, इंसानों को खच्चरों, घोड़ों और गधों की तरह बेचा जा रहा है। बचो उस वक्त से जब इमरान खान ने हमें ये कॉल दे दी, नौजवानों को ये कॉल दे दी कि खुद जाके हॉर्स ट्रेडिंग को रोको। मैंने कहा कुछ दिन पहले कि ये इंशाल्लाह ताला डी चौक के ऊपर 10 लाख बंदा हम इकट्ठा करेंगे। सिर्फ 10 लाख आदमी के डर से ही जो है वो बेहोश हो गए। अहम खबर है, वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास 5:30 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। तर्जुमानों को सिंध हाउस से मुतालिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का बताना है कि इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम गाइडलाइंस दी जाएंगी। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। मुर्तजा बताइएगा इस इजलास में क्या डिस्कस होगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने अब से कुछ ही देर बाद पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब किया है और 5:30 बजे तक तमाम अरकान को इजलास में पहुंचने के लिए कहा गया है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस हवाले से जो सिंध हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी अरकान असम्बली को रखा गया है, उस हवाले से रिपोर्ट पर अब तक की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स आई हैं। उस हवाले से भी हॉर्स ट्रेडिंग और दीगर मामला जो हैं वो तर्जुमानों को इस हवाले से आगाह किया जाएगा ताकि वो आवाम को और बाकी जो लोग हैं उन्हें बता सकें कि इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और कौन कौन से अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स पर वोट लेकर मुंतखब होकर और अब दीगर सियासी जमातों, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से राब्तों में है और अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। जी ठीक मुर्तजा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
वोट को इज्जत दो वाले कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इनकी ऐसी की तैसी। हम क्या यहाँ फजूल बैठे हैं? आप मौला जट बनने जा रहे हैं। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद एक बार फिर बरस पड़े। कहा एम्पायर न्यूट्रल है, असली और नस्ली लोग मुसीबत में साथ खड़े हैं। इम्तिहान के वक्त नखरे दिखाने की सियासत पर लानत भेजता हूँ। शेख रशीद ने कहा सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है, तसादुम की तरफ ना जाएं वरना छाड़ो फिर जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। 25 मार्च के बाद मतला साफ होगा। मेरा सियासी गंडासा एक्शन में होगा। इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। बकने और बकने वाले कभी कामयाब नहीं। खरीदो फरोख्त जो आड़त लगी हुई है वो फैसला कौम करेगी, इनका मुंह काला करेगी जो वोट बेचेगा। और नस्ली और असली लोग इम्तिहान के वक्त साथ खड़े होते हैं। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी, और 2 दिन बाद देखें ये आप कहेंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। और ये कौम सोचे जो वोट को इज्जत दो वाले कह रहे हैं कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनेगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा उससे वो एक्सपोज हो गए, उनके चेहरे बेनकाब हो गए। हालात को इतना आगे ना लेके जाएं, तसादम की तरफ न जाएं वरना झाड़ू फिर जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये शेख रशीद कह रहा है। 25 के बाद शेख रशीद का सियासी गंडासा इन एक्शन होगा। 1 साल का अरसा रह गया। इन्होंने खाम का आ बैल मुझे मार को दावत दी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं दूसरों को भगोड़ा कहने वाला इलेक्शन कमीशन से भगोड़ा है। पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से ली फंडिंग का जवाब नहीं दिया जा रहा। चौकीदार, चाय वाले और कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर करोड़ों रुपए मंगवाए गए। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई की करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द की दास्तान सुना दी है। फसादी लीडर अपनी नाकामी देखकर मुल्क में फसाद पैदा करने पर तुला हुआ है। वो लीडर जो दूसरों को भगोड़ा कह के मुखातिब करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी भगोड़ा है। वो उस पैसे का भी हिसाब नहीं दे रहा जो उसने बैरून मुल्क ममनुआ ज़राए से पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से हासिल की है। स्क्रूटनी कमेटी ने करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द, नॉन डिक्लेरेशन और नॉन कंप्लाइंस रिकॉर्ड पे पेश कर दी है, जो इमरान नियाजी साहब ने अपने दस्तखतों के साथ की है। अपने दफ्तर के चाय वाले के अकाउंट में करोड़ों रुपए मंगाए गए, अपने दफ्तर के चौकीदार के अकाउंट में करोड़ों मंगाए गए, अपने दफ्तर के कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे करोड़ों रुपए मंगाए गए। बैरून मुल्क जो तोहफे मिले उनको अंडर वैल्यू डिक्लेयर करके सरकारी। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान को हटाने के लिए पूरे निजाम को दांव पर लगाया जा रहा है। कैश और डब्बे सिंध हाउस मुंतकिल कर दिए गए। तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के MNAs की बाजियाबी के लिए वजीर आजम की जेर सदारत इजलास आज होगा। ये लोग जमहूरियत को दफन कर रहे हैं। देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या किरदार अदा करता है। जमीर बेचने वाले अरकान असम्बली को कोई रोक नहीं सकता। सियासी दर्जे हरारत बढ़ने लगा। ऑपोजिशन और हुकूमत के बयानात में तलखी आ गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ऑपोजिशन पर बरस पड़े। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा शाजिया मरी ने हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ किया। तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के MNAs की बाजियाबी के लिए वजीर आजम की जेर सदारत इजलास आज होगा। उन्होंने कहा इमरान खान को हटाने के लिए पूरे निजाम को दाव पर लगाया जा रहा है। कैश और डब्बे सिंध हाउस मुंतकिल कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जमहूरियत की बोली लगाई जा रही है। ये लोग जमहूरियत को दफन कर रहे हैं। देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या किरदार अदा करता है। वजीर खारजा ने ऑपोजिशन के खिलाफ तनकीदी बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन का झंडा, नजरिया और एजेंडा एक नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि जमीर बेचने वाले अरकान असम्बली को कोई रोक नहीं सकता। देखना यह है कि अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठता है।
और वजीर आजम ने वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत दे दी। कार्रवाई के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा भी लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। आला सतह के इजलास में वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर नाकामी से दो चार होना पड़ेगा। इत्तेहादियों से मजीद मुलाकातें होंगी। वजीर आजम ने मुनहरिफ अरकान को राजी करने का टास्क परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया है। कौन से हुकूमती अरकान बिक गए? बिके हुए अरकान कहाँ हो सकते हैं? तलाश शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अमूर पर सोच विचार की गई। इजलास में शुरका ने कहा कि कुछ अरकान गायब हैं, जिनका पता चलाने के लिए पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने की तजवीज़ दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कौन से अरकान मुमकिन तौर पर अपोजिशन की तहवील में हो सकते हैं, उनकी तफसीलात हासिल की जाएं। वज़ीर आज़म ने वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत दी। मुतालिका इदारों को कार्रवाई के लिए कानूनी पहलू करने देंगे। वज़ीर आज़म ने शुरका से गुफ्तगू में कहा मुनहरिफ अरकान को राजी कर लेंगे। इत्तेहादियों से मज़ीद मुलाकातें होंगी। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर नाकामी से दो चार होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान को राजी करने की जिम्मेदारी परवेज खटक और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।